नमस्कार, क्लीन न्यूज राजस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं शाम तक की सभी मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। राजस्थान में अब नहीं हो पाएगी बिजली चोरी, बिजली विभाग ने लगाया यह नया सिस्टम। राजस्थान में जयपुर डिस्कॉम की ओर से बिजली चोरी की समस्या कम करने के लिए हर जिला स्तर पर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर मीटर सिस्टम लगाया जा रहा है। नए प्रयोग से ट्रांसफार्मर स्तर तक प्रभावी मीटिंग होगी और मीटर से ट्रांसफार्मर तक हो रही बिजली खपत का डेटा स्टोरेज होगा, साथ ही ऑनलाइन अपडेट होगा। ऑनलाइन अपडेट होने से प्रत्येक ट्रांसफार्मर से जुड़े कनेक्शन पर हो रही बिजली खपत और आपूर्ति का पता लगा जा सकेगा। इस सिस्टम से संबंधित अधिकारी ऑफिस में बैठकर एक एक ट्रांसफार्मर पर बिजली खपत व आपूर्ति की जानकारी ले सकेंगे। इसके बाद जिस ट्रांसफार्मर पर निर्धारित लोड से अधिक बिजली खपत होगी, उस क्षेत्र में अभियान के तहत कार्रवाई की जाएगी। नेहरू युवा केंद्र देगा 25,000 का पुरस्कार। जानिए 30 सितंबर तक कहां कर सकते हैं आवेदन। भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के स्वायत्त शासी संगठन नेहरू युवा केंद्र की ओर से श्रेष्ठ युवा मंडल पुरस्कार 2022-23 प्रदान करेगा। इसके तहत विजेता को 25,000 रुपए की राशि और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। संगठन से पंजीकृत युवा मंडल इस पुरस्कार के लिए 30 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। जिला युवा अधिकारी सुमित यादव ने बताया कि नेहरू युवा केंद्र संगठन से प्राप्त मार्गदर्शिका के अनुसार युवा मंडल द्वारा वित्त वर्ष 2021-22 में आयोजित की गई गतिविधियों के आधार पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित चयन समिति की ओर से ग्रेडिंग कर पुरस्कार के लिए चयन किया जाएगा। राजस्थान में फ्री इलाज मिलने के बाद भी गुजरात का रुख कर रहे मरीज, सीएम गहलोत ने अधिकारियों को दिए ये निर्देश। राजस्थान में सरकार की तरफ से चिकित्सा क्षेत्र में इलाज हो या जांच या फिर दवाइयाँ सभी फ्री की हुई हैं। इस चिकित्सा सुविधा का लाभ उठाने के लिए मध्य प्रदेश तक के मरीज यहाँ आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक चौंकाने वाली बात सामने आई है कि राजस्थान में चिकित्सा फ्री होने के बावजूद बॉर्डर क्षेत्र के सैकड़ों लोग गुजरात में अपना इलाज कराने जा रहे हैं और बड़ी रकम भी दे रहे हैं। यह बात सामने आने पर मुख्यमंत्री ने बॉर्डर क्षेत्र के चिकित्सा अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि उन्हें रोको और यहीं पर बेहतर सुविधा इलाज उपलब्ध कराओ। कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर, विभाग ने जारी किया आदेश। विभाग ने एक बार फिर से कर्मचारियों के लिए बड़े आदेश जारी किए हैं। इसके तहत सामान ग्रेड पर 7वें वेतनमान के तहत सामान लेवल और पद संवर्ग से दूसरे पदोन्नति कर उनके लिए नवीन वेतनमान तय किए गए हैं। इसके लिए आदेश जारी किए गए हैं। अब कर्मचारियों को इसी समान ग्रेड पे के जरिए उन्हें वेतन का लाभ दिया जाएगा। समान ग्रेड पे और लेवल वाले पद संवर्ग से दूसरे पद संवर्ग में नियुक्त कर्मचारियों को MSCPS के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन प्रदान करने को लेकर आदेश जारी किए गए हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड में निकली वैकेंसी, 10वीं पास कैंडिडेट्स 22 सितंबर तक कर सकेंगे अप्लाई। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। इंडियन कोस्ट गार्ड ने नाविक जनरल ड्यूटी, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच और यांत्रिक के 300 पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए 10वीं पास कैंडिडेट्स ICG की ऑफिशियल वेबसाइट joinindiancoastguard.cdac.in पर जाकर 22 सितंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों के लिए SC और ST के उम्मीदवारों को एप्लीकेशन फीस नहीं चुकानी होगी, जबकि जनरल, OBC समेत अन्य कैटेगरी के उम्मीदवारों को 250 रुपए चुकाने होंगे। राजस्थान में सीएम चेहरे की जंग हुई तेज, जूता पॉलिटिक्स पर शुरू हुआ ट्विटर वॉर। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए अशोक गहलोत की ताजपोशी की अटकलों के साथ राजस्थान में मुख्यमंत्री पद पर बदलाव की समीकरणों को लेकर एक बार फिर से सियासी घमासान शुरू हो गया है। इसकी शुरुआत पुष्कर ने कर्नल किरोड़ी सिंह के जयंती समारोह के आयोजन पर मौके पर हुई, जहां बड़ी संख्या में मौजूद गुर्जर समाज के लोगों ने राजस्थान सरकार के मंत्री अशोक चांदना और शकुंतला रावत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मामला इतना बढ़ गया कि मंत्री अशोक चांदना का मंच पर जूते दिखाए गए। उन्हें घेरने के लिए भी लोग दौड़े। हालात बिगड़ने पर चांदना और शकुंतला रावत को कड़ी सुरक्षा के बीच वहां से निकलना पड़ा। कर्नल बैंसला के पुत्र विजय सिंह बैंसला लोगों से तुरंत शांत रहने की अपील करते रहे, लेकिन हुड़दंग जारी रहा। राजस्थान में सियासी जमीन तलाश रहे असदुद्दीन ओवैसी करेंगे शेखावती का दौरा। AIMIM के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर राजस्थान दौरे पर आ रहे हैं।
इस बार वे केवल जयपुर पे नहीं बल्कि प्रदेश के 5 जिलों का दौरा करेंगे और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के साथ जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। इनकी शुरुआत जयपुर से होगी। सीकर में जगह जगह स्वागत के बाद फतेहपुर, खींवासर और नवलगढ़ में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। अगले दिन वे चुरू होते हुए नागौर जाएंगे और वहां लाडनू में जनसभा को संबोधित करेंगे। गहलोत सरकार ने कलेक्टर, एसडीएम के तबादलों पर लगाई रोक, आदेश जारी। राजस्थान में कलेक्टर और एसडीएम अफसरों के तबादलों पर रोक लगा दी गई है। सरकार को इन अफसरों का तबादला करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग से अनुमति लेनी होगी। राज्य के प्रशासनिक सुधार विभाग ने रोक लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं। दरअसल प्रदेश के निर्वाचन विभाग की ओर से चल रहे मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम के चलते ये रोक लगी है। निर्वाचन से जुड़े कर्मचारियों के तबादलों पर 9 नवंबर 2022 से 5 जनवरी 2023 तक के ये लागू रहेगी। इस बीच ये अति आवश्यक होने पर राज्य निर्वाचन आयोग की सहमति के बाद तबादला विशेष परिस्थितियों में किया जा सकता है। राजस्थान में मॉनसून एक्टिव, कल 7 जिलों में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। राजस्थान में मॉनसून एक्टिव हो चुका है और अब एक बार फिर से मॉनसून जोर पकड़ सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक बरसात का यह दौर 15 सितंबर के बाद भी जारी रह सकता है। ऐसे में मॉनसून की विदाई भी इस बार देरी से होगी। राजधानी जयपुर में मंगलवार सुबह की शुरुआत तेज धूप के साथ हुई, लेकिन दोपहर बाद मौसम बदला और बरसात शुरू हो गई। शहर के विभिन्न इलाकों में अच्छी बरसात रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार को भी प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बरसात का दौर जारी रहेगा। कल प्रदेश के 7 जिलों बारां, बूंदी, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़, सवाई माधोपुर में अति भारी बरसात का ऑरेंज अलर्ट भी मौसम विभाग ने जारी किया है। वहीं 9 जिलों में भारी बरसात का येलो अलर्ट भी जारी हुआ। सीबीएसई 10वीं और 12वीं के परीक्षा पर आई बड़ी अपडेट, इसी दिन जारी हो सकते हैं सैंपल पेपर। सीबीएसई के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। दरअसल जल्द आगामी 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के सैंपल पेपर जारी कर दिए जाएंगे। इसके लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। वहीं चर्चाओं की माने तो सैंपल पेपर 1 सप्ताह के भीतर जारी होने की संभावना बढ़ गई है। इस मामले में अधिकारियों के फिलहाल तारीखों की घोषणा से इनकार किया है। सीबीएसई सैंपल पेपर अपलोड होने के बाद उम्मीदवार उसे आधिकारिक वेबसाइट cbse.nic.in से डाउनलोड कर सकेंगे।